सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एक्सेल की पिछली क्लासेस मैंने आप सभी को पेज लेआउट के बारे में पूरा क्लियर कराया था। अब हम आगे का सीख लेते हैं, क्योंकि आगे है हमारा फार्मूला बार। ठीक है, तो फार्मूला बार के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से इसका यूज होता है। तो गाइस, इसके अंदर एक ऑप्शन है डिफाइन नेम्स का। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले समझाता हूँ डिफाइन नेम्स का क्या होता है। सपोज ये हमारे पास एक शीट है, एक डाटा है। ठीक है, ये तनीषा के नाम का है, ये पूजा के मार्क्स है, ये माही का है। ठीक है, डाटा है। अब अगर मैं इनको फॉर्मूले में यूज़ करूँगा, जैसे मेरे को टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और इन सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा तो जाके टोटल निकाल के देगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो फिर वही फार्मूला पूरा लगाना होता है, हमें सेलेक्ट करना होगा। या आप मान के चलो, आप किसी दूसरे शीट पे मैं डाटा यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सम निकाल रहा हूँ इसका, तनीषा का, तो यहाँ पे आके मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो जाके यहाँ सम निकाल के देंगे। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, एक एक इनका नाम एक डिफाइन कर लेता हूँ, इनको एक नाम से डिफाइन कर लेता हूँ, इन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नेम का ऑप्शन है। मैंने इस वाले पूरे मार्क्स को सेलेक्ट किया और डिफाइन नेम पे मैंने इसको तनीषा के नाम से डिफाइन कर दिया। ओके, और उसी तरीके से इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने डिफाइन नेम कर दिया पूजा के नाम से, इसको डिफाइन कर दिया मैंने माही के नाम से। ठीक है, तो अब क्या है कि अब कभी भी हम इसको यूज़ करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो सिंपल हमें क्या करना है, जैसे मान लो इसमें टोटल करना है, सम निकालना है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तनीषा। तनीषा का लिखना है मेरे को, पूरा नेम आया नहीं, तनीषा। उसी तरीके से इक्वल सम, अगर मेरे को यहाँ पे भी तनीषा का ही देखना है तो सिंपल मैं तनीषा टाइप करूँगा, तो वो ऊपर वाले का ही मार्क्स यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तनीषा ऐसी है, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे देखना था पूजा का मार्क्स, पूजा का आ गया। यहाँ पे मेरे को देखना है माही का मार्क्स, माही का आ गया। ठीक उसी तरीके से मैक्सिमम का निकाल रहा हूँ मैं, इक्वल मैक्स तनीषा। ये देखो, तो सिंपल है। ठीक है, मिनिमम का निकालना है, मिन ब्रैकेट ओपन और तनीषा। तो इस तरीके से आपने नाम के अंदर डिफाइन कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, कि कहीं भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल मेरे को सम देखना है पूजा का, तो यहाँ पूजा टाइप करा ऑटोमेटिक इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक नाम से हमने इसको डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये डिफाइन नेम हो गया। यूजिंग फार्मूला, अगर मान के चलो आप उनका नाम भूल चुके हो, ठीक है, या फिर सिंपल हमें इस यहाँ से यूज़ करना, तो हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे मैक्सिमम निकालता हूँ। ठीक है, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, यूजिंग फार्मूला यहाँ से यूज़ कर सकते हो। किसका? पूजा का। देखो पूजा, आप ये भी चाहते हो कि आपको नाम टाइप करना भी ना पड़े, नाम भी टाइप ना करना पड़े, तो सिंपल यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी हमने फॉर्मूला बनाया है, डिफाइन नेम किया, उनका यहाँ पे आपका नेम शो करेगा। ठीक है, और जितनी भी आपने लिस्ट बनाई होगी, आपको नेम मैनेजर के अंदर सारा डाटा दिखाई देगा। ठीक है, 3 हमने नेम बनाया है, माही के नाम से, पूजा के नाम से, ये। ठीक है, और अगर और भी न्यू बनाना है तो यहाँ से आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, इसको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो, और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब देखते हैं हम क्या होता है। तीनों नेम को मैंने डिलीट कर दिया। अब गाइस देखो, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ना, यहाँ पे ये सब एक एरर आ चुका है, एक वैल्यू आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब तनीषा के नाम को कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं करूँगा इक्वल सम पूजा, तो इसके नाम में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एरर आ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, यूजिंग फॉर्मूला, डिफाइन नेम और नेम।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है। अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या है, ये भी यही चीज़ है, बस इसके अंदर हमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे इसको, ठीक है, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन इस पूरे में से सेलेक्ट किया मैंने, और कौन से वैल्यू को आप देना चाहते हो, नेम क्रिएट करना चाहते हो, टॉप रो को, लेफ्ट कॉलम को, बॉटम को, या फिर राइट को। तो इसके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं। अब सपोज अब मान के चलो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया मैंने इस पूरे को, ठीक है, क्रिएट। अब मैंने इसके टॉप रो को मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ हिंदी, तो अब ये हिंदी के नाम से क्रिएट हो चुका है। अगर अब मैं सर्च करूँगा हिंदी के नाम से, तो वो पूरा सेलेक्ट होकर आ चुका है हिंदी, इस पूरे का सम हो क्या, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर जो आपने सिलेक्शन किया उसी सिलेक्शन में से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इनमें से मैंने कुछ वैल्यू का यहाँ पे सम कर देता हूँ, मैं कुछ का इधर सम कर देता हूँ, कुछ का यहाँ कर देता हूँ, कुछ का इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं पता मुझे 297 जो सम वो क्या है, कौन कौन सी वैल्यू का सम किया है मैंने यहाँ, तो इसलिए हम ट्रेस करके देख सकते हैं। ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करोगे, अब देखो इन 4 वैल्यू को यहाँ पे सम लिया है मैंने, एक 75 है, एक 64 है, 73 और 85, ठीक है। उसी तरीके से डिपेंडेंट्स है, डिपेंडेंट्स क्या करता है अपने को देखना है, इसका मैंने सब में से कहाँ यूज़ किया है, तो डिपेंडेंट्स पे क्लिक करो, देखो इसका यहाँ पे यूज़ किया हमने, और इन सब में भी यूज है इसका, यहाँ पे फेल किया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एरो बना के दे दिया इसमें, इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हो। इन सब पे एरो अगर रिमूव करना तो रिमूव क्लिक करोगे, एरो रिमूव। उसके बाद यहाँ पे आपको शो फॉर्मूला, जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला लगाया होगा वो आपको शो करके दे देगा। ये सारा हमने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे आपको शो कर सकते हो, आप हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो। आई होप कितना समझ में आया होगा आपसे। नेक्स्ट इसके अंदर एरर से, गाइस जैसे हम कभी कभी कुछ सही फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सम सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, और ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक आया है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ फॉर्मूला लगा देते हैं, मान लो सही फॉर्मूला लगाया मैंने, और उस पर आपको इस तरीके से एरर शो करता है, ग्रीन ग्रीन जो लाइन दिखाई दे रही है ऊपर एक एरो सा, ये एरर शो करता है इस तरीके से। तो इसको आप यहाँ पे भी क्लिक करके हटा सकते हो, और एरर चेक पर क्लिक करके यहाँ से आप इग्नोर एरर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको, अब आगे देखते हैं हम एवेल्यूएट फार्मूला। अब ये है, जैसे मान लो फिर से मैं यहाँ से कुछ वैल्यू को सम कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके 345 इन सभी का जो भी वैल्यू मैंने सम किया तो आया है। तो मेरे को ये नहीं पता कौन सी वैल्यू कितना था, कितने का सम यहाँ पे कितना आया है, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आगे हम H11 के अंदर एवेल्यूएट करता हूँ मैं, 85 था, इसके अंदर 95 था, दोनों को सम करके हमारा इतना आ गया 180। फिर F12 पे 73 था, इसको हम सम करके इतना आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप एक एक सेल का आपको यहाँ पे दिखा देगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सम किया है, ठीक है। उसके बाद आपका वॉच विंडो है। वॉच विंडो में क्या है, विंडो वॉच करने के लिए कि इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया और इस पूरे में से कहाँ पे क्या काम किया, मैंने वॉच विंडो पे क्लिक किया और ऐड वॉच करने के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे आपको कहाँ कौन से सेल में हमने वैल्यू लिखा है, ये सारे वैल्यू है, कौन से सेल में हमने फार्मूला लगाया है ये दिखाई दे। इस वाले सेल में फार्मूला लगाया, इन सब में फार्मूला लगाया हुआ है हमने, ये सब चीज़ें। तो ये वो विंडो वॉच करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन। आपका इस कैलकुलेशन ऑप्शन क्या है, जैसे हम कभी भी अब जैसे सब मानते हो, यहाँ पे हमने टोटल किया है इन सब का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है 320 यानी 320 वैल्यू। अगर मैं इसके किसी मार्क्स में चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो वही चीज़ है कैलकुलेशन ऑप्शन, यहाँ पे हमेशा हमारा ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन सबको पता है कि ये ऑटोमेटिक चेंज होता है, पर किसी को ये नहीं पता होगा कि इस ऑप्शन मतलब क्यों होता है ये चेंज। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप इसको मैनुअल भी कर सकते हो। मैनुअल करने से क्या है कि अब मैं इसको सभी को अब मैं चेंज करता हूँ वैल्यू को। अब देखो यहाँ पे आपका जो 260 था यही वैल्यू रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगा। इसको आपको मैनुअली करना होगा, फिर यहाँ से ऑप्शन है कैलकुलेट कर, मैनुअली करना, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक रखोगे तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरे को मैनुअली रखना है, बस अपने हिसाब से मैं जब चाहिए तब मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ से फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुका है 366, ठीक है। तो इस तरीके से तो इस वीडियो में आपका ये फॉर्मूला बार का पूरा मेन्यू क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।